भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा को दीजिए अपनी आवाज, कीजिए मतदान। मेरा वोट मेरी ताकत। दो 2019 के लोकसभा चुनाव का पर्चा भरने का आज सोमवार को आखिरी दिन था, जिसमें चंद्रपुर से दो बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से विद्यमान सांसद तथा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने तो शिवसेना का शेर बालू धानोरकर ने कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने के लिए आज पर्चा भरा। दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों ने पूरे दमखम और शक्ति प्रदर्शन कर मित्र पक्ष के साथ कलेक्टर कार्यालय जाकर नामांकन पर्चा भरा। साथ ही वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से महाडोले ने भी नामांकन पर्चा भरने की जानकारी है। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही चंद्रपुर का सियासी दंगल काफी रोचक हो चुका है। शिवसेना का शेर कहे जाने वाले सुरेश उर्फ बालू धानोरकर को चंद्रपुर से कांग्रेस के हाथ का सहारा आखिरी घड़ी में मिला। बालू धानोरकर की नैया डूबने ही वाली थी कि विधायक विजय वडेट्टीवार ने उसे संवारा। बताया जा रहा है कि विजय वडेट्टीवार और बालू धानोरकर में पहले से ही गुरु शिष्य का नाता है, जिसके चलते बालू धानोरकर ने शिवसेना को तलाक दे दिया। बालू धानोरकर एक ऐसे नेता है जो पूर्व विदर्भ से शिवसेना के एकमेव विधायक रहे। पूर्व विदर्भ में शिवसेना को नवसंजीवनी देने में बालू धानोरकर का काफी अहम योगदान था, लेकिन बालू धानोरकर ने कांग्रेस का हाथ थामने से शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। शिवसेना में बालू धानोरकर के समर्थक अभी भी काफी तादाद में मौजूद है, जिसका फायदा भाजपा को कम और कांग्रेस को ज्यादा होने की संभावना है। साथ ही भाजपा पर तंज कसने वाले तथा इस्तीफा देने का जुमला देने वाले शिवसेना के फंडे पर कुछ कार्यकर्ता नाराज होने की जानकारी है। ऐसे में बालू धानोरकर को तलाक के बाद भी शिवसेना का फायदा मिल सकता है। ऐसे में देखना वाकई दिलचस्प होगा कि पिछले 4 चुनावों में नरेश पुगलिया को पटकनी देने वाले चंद्रपुर के विद्यमान सांसद हंसराज अहीर इनको बालू धानोरकर कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। हंसराज अहीर जो 20 वर्षों से सांसद के कुर्सी पर विराजमान है, लेकिन जिस तरह का विकास चंद्रपुर में होना था वैसा अब तक दिखा नहीं। ना ही वो विकास उनके मंत्री रहते दिखा। इतना ही नहीं, पिछले कुछ समय का ब्यौरा ले तो चंद्रपुर के जेल में आदिवासी लोगों के क्रोध का सामना करना पड़ा था, तो वही बंगाली कैंप में भी उनका खुले तौर पर विरोध किया दर्शाया गया था। दो 2019 का लोकसभा चुनाव देखना इसलिए भी दिलचस्प होगा कि चंद्रपुर से वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से महाडोले चुनावी दंगल में कूद पड़े हैं, जिन्हें मुस्लिम और दलित के वोट बैंक का फायदा मिल सकता है। नए विकल्प के तौर पर भी वंचित आघाड़ी वोट बटोर सकती है। टीम VL24 न्यूज।